अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 32 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरीज लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मॉडल्स को या जो जेंगो हमें ORM प्रोवाइड करता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर कहते हैं, उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हुए क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें पता है कि अगर हम डाटाबेस से कोई चीज़ क्यूरी करना चाहें या कोई फेच करना चाहें, रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें, रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें या क्रिएट करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास SQL की कमांड्स होती हैं, जैसे इंसर्ट है, सिलेक्ट है, डिलीट है और अपडेट की कमांड्स हैं। तो इसी तरीके से हम डायरेक्टली जेंगो के अंदर उन कमांड्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि हमें जेंगो एक रैपर प्रोवाइड करता है जिसको हम ORM कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो जेंगो में क्यूरीज लिखते हैं फॉर डेटाबेस। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम एक क्यूरी जेंगो में लिखते हैं तो किस तरीके से हम उस क्यूरी को व्यू भी कर सकते हैं कि एक्चुअली वो क्यूरी जो SQL के लेवल पर है वो क्या क्यूरी उसने क्रिएट किया है, और उस चीज़ को देखते हुए हम अपनी क्यूरीज को फिर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें हम सारी इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में और आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जेंगो की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी, जिसमें हम मेकिंग क्यूरीज के सेक्शन पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो उसने एग्जांपल ली है वो बिलॉग, ऑथर और एंट्री की है, जबकि मैं इस एग्जांपल को लेके नहीं चलूँगा, बल्कि मैं उस एग्जांपल को लेके चलूँगा जो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने अपना पोस्ट का मॉडल क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट किए थे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला मॉडल है वो है कैटेगरी, जो कि कैटेगरी का टेबल भी क्रिएट करता है, जिसमें हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, टाइटल, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड। सो अपडेटेड और क्रिएटेड एड दोनों की इन वैल्यूज़ को हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों फील्ड्स जो हैं ऑटोमेटिकली फिल होती हैं जब भी हम टाइटल नया इंसर्ट करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड को भी यूज़ करते हुए हम क्यूरीज को रन कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास क्लास है या मॉडल है वो है पोस्ट का मॉडल। अब पोस्ट का जो मॉडल है इसके अंदर हमारे पास टाइटल है, जो कि किसी भी पोस्ट का टाइटल हो सकता है। फिर उसके बाद उसमें एक यूज़र का कॉलम है। डेफिनेटली कोई भी जो पोस्ट होती है वो कोई यूज़र क्रिएट करता है, या उसका कोई भी रोल हो सकता है, कोई ऑथर हो सकता है, या जो भी यूज़र है आपके इस ब्लॉगिंग सिस्टम का, तो वो यूज़र हमने यहाँ पर ऐड किया, जिसको हमने ऑथ मॉडल से यूज़र को इम्पोर्ट किया हुआ है। फिर उसमें थंबनेल है, कैटेगरी है। अच्छा, ये यूज़र का जो लिंक है ये मैनी टू वन है, फ्रॉम पोस्ट टू यूज़र। मतलब हम पोस्ट के मॉडल के अंदर जब डिफाइन कर रहे हैं रिलेशनशिप, तो इसका जो रिलेशन बनता है वो है बहुत ज़्यादा पोस्ट एक यूज़र क्रिएट कर सकता है। सो ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेंगो के अंदर फॉरेन की मदद से। सो नेक्स्ट हमारे पास जो थंबनेल है डेफिनेटली एक इमेज होगा। फिर हमारे पास है कैटेगरी। सो कैटेगरी का जो रिलेशनशिप है, पोस्ट और कैटेगरी का जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी फील्ड का रिलेशनशिप है, क्योंकि हम एक पोस्ट को कई कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं और एक कैटेगरी के अंदर कई पोस्ट हो सकती हैं। सो दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये मैनी टू मैनी फील्ड्स का है, पर इट इज़ रिलेटेड टू कैटेगरी मॉडल। अब जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो इसमें जेंगो ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करता है, जो कि बेस्ड होता है आपके उन दोनों मॉडल्स के नेम से। सो ये जो है ये कैटेगरी पोस्ट के नाम से एक अलग से टेबल बनेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों मतलब पोस्ट और कैटेगरीज की आईडी सेव होती हैं, और फिर जेंगो का जो ORM है वो उसकी बेस पर सर्च करता है रिकॉर्ड को। तो ये चीज़ हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम ये जेंगो में क्यूरीज जो है क्रिएट करते हैं। पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड डेटाबेस। तो इसके लिए मैं कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जेंगो शेल।
जेंगो हमें एक शेल प्रोवाइड करता है जिसको आप कह सकते हैं रेपल कह सकते हैं, जहां पर हम अपना रिकॉर्ड, रीड, एडिट, अपडेट और डिलीट वगैरह जो भी प्रोसेस करना चाहें डेटाबेस से वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्यूरीज देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्यूरीज जिस तरीके से हम शेल के अंदर लिखते हैं सेम उसी तरीके से हम उन क्यूरीज को अपने व्यूज़ के अंदर भी लिख सकते हैं। लिहाजा उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि शेल में अगर हम एक चीज़ क्यूरी लिखते हैं तो क्या वो क्यूरी हमें किस तरीके से व्यू में लिखनी पड़ेगी, वो सेम उसका सिनारियो होगा, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम शेल को ओपन करना देखते हैं कि किस तरीके से हम जेंगो शेल को एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर कैसे हम उसमें कमांड्स को एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मैं अपने टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम शेल को एक्टिवेट कर सकते हैं और शेल के अंदर हम सारी कमांड्स अपनी रन करेंगे क्यूरी से रिलेटेड, और वो सेम कमांड्स हम व्यूज़ के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो शेल को एक्टिवेट करने के लिए आप लिखेंगे पाइथन एंड ये पाइथन, ये थोड़ा सा मेरा शेल प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको दोबारा क्लोज करके ओपन करता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा अब ठीक हो गया। सो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। जेंगो ऐप के अंदर DJ ब्लॉक के नाम से हमने बनाया फोल्डर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन 3 manage.py शेल। तो जैसे मैंने पाइथन 3 manage.py शेल स्पेस शेल लिखा तो इसने हमें यहाँ पर एक इंटरएक्टिव शेल प्रोवाइड कर दिया और जिसमें हमारे पास यहाँ पर लाइन नंबर्स हैं, इंडेक्स नंबर्स हैं। तो इसको अभी आप रहने दें कि इंडेक्स नंबर क्या है। यहाँ पर हमने अब क्यूरीज लिखनी है। सो क्यूरीज लिखने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल्स को इंपोर्ट करना होगा और इसके अलावा हम एक और एक्स्ट्रा फंक्शन इंपोर्ट करेंगे जो कि है कनेक्शन का, ताकि हम उन क्यूरीज को देख भी सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम पोस्ट डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पोस्ट कॉमा कैटेगरी। उसके अलावा मैं फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल से इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़र को, और इसके अलावा फ्रॉम जेंगो डॉट DB मैं इंपोर्ट करूँगा कनेक्शन एज CN, सॉरी कनेक्शन के C जो है वो स्मॉल है। सो ये हमने इंपोर्ट कर लिए, तीनों चीज़ें क्लियर कर दिया। अब जो हमने कनेक्शन को इंपोर्ट किया वो बेसिकली हम अपनी क्यूरीज को देखने के लिए, और जो हमने मॉडल्स इंपोर्ट किए हैं तीनों उनके ज़रिए हम डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन के डिफरेंट मेथड्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम इसको फेच करने के, अपडेट और डिलीट करने के मेथड्स को देखेंगे। सो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो इजी तरीका है वो है क्रिएट मेथड यूजिंग ORM ऑब्जेक्ट मॉडल। सो बेसिकली ORM ही यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी के अंदर हमारे पास बेसिकली कोई लिंक नहीं है ये किसी दूसरे टेबल के साथ, ये इटसेल्फ एक स्टैंड लोन टेबल है। सो इसके अंदर हम सिंपली रिकॉर्ड एक ही कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। सो क्रिएट, और इसके बाद यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे इज इक्वल टू वेब डेवलपमेंट। ठीक हो गया। तो ये हमने इसको एक टाइटल दे दिया। अब ये टाइटल जो है इंसर्ट हो जाएगा हमारी डाटाबेस के अंदर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट मेथड। तो देखिए हमने यहाँ पर आउटपुट में वो 6 उसने शो किया, साथ कैटेगरी और वेब डेवलपमेंट। अब अगर हम कंफर्म करना चाहूँ कि वाकई ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं, मैं यहाँ VS कोड में आऊँगा और यहाँ पर मैंने SQLite एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं शो टेबल्स करूँगा और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वेब डेवलपमेंट क्या जो कॉलम 5 है, और पहले हमारे पास 4 कैटेगरीज ऑलरेडी मौजूद हैं और 5वीं कैटेगरी वेब डेवलपमेंट इंसर्ट हो चुकी है। सो ये क्रिएट मेथड क्या करता है, ये बेसिकली यूज़ होता है टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स। अब इसके पीछे क्यूरी क्या है उसके लिए हम लिखेंगे CN डॉट क्यूरीज। सो जैसे ही मैंने CN डॉट क्यूरीज लिखा तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, टाइटल, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, वैल्यूज़, फिर वेब डेवलपमेंट कॉमा, और ये जो डेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली उसमें आ रही हैं। और यहाँ पर इसने बता दिया कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने के लिए 0.003 सेकंड्स लगे। तो ये एक तरीका है रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम देखते हैं। उसका तरीका ये है कि उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कैटेगरी का, उसके अंदर फिर हम लिखेंगे कैटेगरी
और इसके अंदर हम सेम लिखेंगे टाइटल इज इक्वल टू वेब डिज़ाइनिंग। तो ये मैंने अब 6th नंबर रिकॉर्ड एंटर किया। तो कैटेगरी, तो यहाँ पर अब उसने क्या किया कि एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया कैटेगरी का, और इस कैटेगरी के अंदर अब हम फील्ड्स को फेच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सो कैटेगरी डॉट अगर मैं लिखता हूँ टाइटल, तो ये देखें उसने मुझे बता दिया वेब डिज़ाइनिंग। लेकिन ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है ये डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको शो टेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा टेबल 5 ही रिकॉर्ड है, 6ठा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, हालांकि हमने ये कमांड एग्जीक्यूट कर दी है। और इसकी रीज़न ये है कि ये जो कमांड है, जो कैटेगरी और फिर ब्रैकेट के अंदर हम टाइटल प्रोवाइड करते हैं, ये हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करके दे देता है। फिर उस इंस्टेंस को हम डाटाबेस में सेव करने के लिए सेव का मेथड यूज़ करते हैं। अब इस सेव के मेथड के अंदर हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको भी जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊंगा कौन कौन से ऑप्शंस हैं और वो क्या काम करते हैं। फिलहाल हम विदाउट एनी ऑप्शन जो है, जो उसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, उसी के साथ सेव पे क्लिक करता हूँ एंड इट्स डन। सो अब मैं अगर वापस आता हूँ और यहाँ पर कैटेगरीज को शो टेबल करता हूँ, सो अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 6 जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो ये दो फेमस तरीके हैं रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के इनसाइड योर डाटाबेस, जिसमें हम जो है वो विदाउट एनी रिलेशनशिप इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब इस टेबल का रिलेशनशिप दूसरे टेबल्स के साथ तो है, लेकिन इस टेबल के अंदर कोई किसी किस्म का रिलेशन क्रिएटेड नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही फील्ड है हमारे पास और वो है टाइटल की फील्ड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट में और इस तरीके में, ये जो हमने 8 नंबर लाइन पर और जो हमने 6 नंबर लाइन पर जो मैथ में फंक्शन लिखे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट मैथड है, ये इंसर्ट कर देता है रिकॉर्ड को एज सुन एज आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं या प्रेस करते हैं एंटर को। ये चेक नहीं करता कि ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग मौजूद है या नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट, जो कि हम बाद में देखेंगे, वो उसके लिए हमें यहाँ पर कैटेगरी का ये वाला जो मेथड है ये यूज़ करना होता है। और इसमें हम यहाँ पर इसको फिर एक इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो जब हम फेच क्यूरीज देखेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ cn.queries। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोनों जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई हैं, और लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि ये जो पहली कमांड है इसने 0.003 सेकंड्स लिए एग्जीक्यूट होने में, जबकि जो दूसरी है उसने 0.011। मतलब अगर आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं एंड यू नो कि ये आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है वह क्रिएट मेथड को यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी क्यूरी जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट होगी। और उसने टाइम लिया 0.03 सेकंड। अब देखने में फ़र्क दोनों में आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा कि दोनों की इंसर्ट स्टेटमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इनमें टाइम एग्जीक्यूशन, मतलब जो आपके ORM से लेकर डाटाबेस तक वैल्यूज़ जाती हैं और फिर डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच होता है, उन दोनों में डिफरेंस है। सो इसलिए जहाँ पर आप रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं एंड यू नो कि आप क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे, डिलीट या कोई और प्रोसेस नहीं करना चाह रहे, सो आप सिंपल कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट मैथड को यूज़ करके रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और इस मेथड को आप तब यूज़ करते हैं जब सर्टन वैल्यूज़ आप, जैसे अगर मैं आगे आपको अभी दिखाता हूँ कि जब हम रिलेशनशिप में ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए प्रेफरेबल जो मेथड है वो ये कैटेगरी वाला 8 नंबर लाइन वाला जो मेथड है ये प्रेफरेबल है। तो ये हमने देखा कैसे हम सिंपल टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से रिलेटेड जो टेबल्स हैं जिनमें आपस में रिलेशन है उनमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि ये, मैं इसको स्क्यूलाइट को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट वाला मॉडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ये जो पोस्ट वाला मॉडल है ये वाला, इसके अंदर हमारे पास 2 ऐसे कॉलम्स हैं, यूज़र और कैटेगरी, जो कि रिलेटेड कॉलम्स हैं। मतलब यूज़र का जो टेबल है, ये यूज़र जो कॉलम है ये यूज़र के टेबल से रिलेटेड है विद यूजिंग मैनी टू वन रिलेशनशिप, जबकि कैटेगरी से जो रिलेटेड है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इन दोनों रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए, सपोज हम पोस्ट के अंदर यूज़र को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर वो 1 to 1 रिलेशन है या मैनी टू वन रिलेशन है, उसका तरीका सेम होता है और वो डिफरेंट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ऐड करने से। ठीक हो गया।
तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि कैसे हम फॉरेन की या मैनी टू मैनी या वन टू वन रिलेशनशिप के रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ इसमें शेल में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं पोस्ट के टेबल में। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें वो कैटेगरीज फेच करनी है जो कैटेगरीज हम असाइन करना चाह रहे हैं इस पोस्ट को। जैसे हम जानते हैं कि मैनी कैटेगरी कैन बी असाइन टू मैनी पोस्ट, तो इसलिए हमें सबसे पहले कैटेगरीज चाहिए होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो तरीका ये है कि हम यहाँ पर लिखते हैं cat1 इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट टाइटल इज इक्वल टू आर्टिकल राइटर। तो ये हमने एक न्यू कैटेगरी क्रिएट की और उसको हमने cat1 के वेरिएबल में सेव कर दिया। डन हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आर्टिकल राइटर की जो कैटेगरी है ये ऐड हो जानी चाहिए। सो ये देख लीजिए आर्टिकल राइटर की कैटेगरी ऐड हो चुकी है 7वें नंबर पे। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं cat1 डॉट टाइटल लिखता हूँ तो ये सेम हमें आर्टिकल राइटर और cat1 डॉट ID लिखता हूँ या cat1 डॉट PK लिखता हूँ तो ये हमें सेम जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। अब ID और PK में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं तो हमारी जो प्राइमरी की है वो डिफरेंट हो सकती है। सो डॉट PK सिर्फ और सिर्फ उस प्राइमरी की को एक्सेस करेगी। तो राइट नो जो हमारी डिफ़ॉल्ट ID है वही हमारी प्राइमरी की भी है, तो इसलिए वो हमें दोनों फील्ड्स में 7 रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया। फिर हम इंसर्ट करते हैं cat2 इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और इसमें हम टाइटल दे देते हैं टेक्निकल राइटर कह देते हैं। सो cat2 भी सेव हो गया। अब यहाँ पर cat2 टेक्निकल राइटर सेव हो गया और इसी तरीके से हम cat2 डॉट अगर टाइटल देखें और cat2 डॉट ID देखें या cat2 डॉट PK देखें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये दोनों जो कैटेगरीज हैं जो हमने क्रिएट किए cat1 और cat2 ये हमारे पास कैटेगरीज हो गई हैं। फिर हम एक यूज़र फेच कर लेते हैं। सो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। अब हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि एक समझ लें एक सिंपल सी क्यूरी रन कर रहे हैं टू फेच द रिकॉर्ड। सो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट और यहाँ पर हम गेट करेंगे PK इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र रिटर्न हो गया। इसका यूज़र डॉट ईमेल हम देख सकते हैं, इसका यूज़र डॉट ID दे सकते हैं, यूज़र डॉट PK देख सकते हैं, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम अगर सेट है तो वो आ जाएगा, यूज़र नेम डॉट लास्ट नेम है तो वो भी आ जाएगा। तो ये हमने यूज़र और कैटेगरीज को क्रिएट कर दिया। अब जो ये जो यूज़र है इसको हमने पोस्ट में इंसर्ट करना है। हम एक नई पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो क्रिएट कैसे करेंगे, पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, इस तरीके से हम लिखेंगे और इसके अंदर अब वो सारी फील्ड्स हम इंटर करेंगे। सो टाइटल इज इक्वल टू माई ऑसम पोस्ट 1। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें फील्ड है, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फील्ड जो है वो यूज़र। सो यूज़र इज इक्वल टू हमने जो यूज़र का डाटा फेच किया था अभी यूज़र के वेरिएबल में, अब यहाँ पर इस यूज़र से मुराद कॉलम यूज़र है और इस यूज़र से मुराद जो अभी हमने रिकॉर्ड फेच किया था यूजिंग यूज़र इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और PK1 लिखा था, ये वो यूज़र है वो वेरिएबल। सो नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी। अब देखिए जो मैनी टू मैनी फील्ड्स होती हैं वो कभी भी हम डायरेक्ट ये थंबनेल है। सो थंबनेल में हम दे देते हैं एंड /posts/demo.jpg ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास कैटेगरी। अब कैटेगरी हम डायरेक्टली क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो वो इस तरीके से हम इंसर्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे। सो कंटेंट इज इक्वल टू दिस इज कंटेंट फॉर माई ऑसम पोस्ट और कॉमा कंटेंट के बाद है स्टेटस इज इक्वल टू। अब जो स्टेटस है हमारे पास ये है करैक्टर फील्ड है, मैक्स लेंथ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 इसके तरीके हैं। सो इसको मैं कह देता हूँ D, स्टेटस इक्वल टू D।
फिर उसके बाद स्टेटस के बाद क्रिएटेड एट और ऑब्जेक्ट अपडेटेड एट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। अब मैं जैसे प्रेस करूँगा एंटर, इसने हमारा ऑब्जेक्ट ना सिर्फ क्रिएट कर दिया बल्कि डेटाबेस में पोस्ट के टेबल में सेव भी कर दिया। शो टेबल्स करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्रिएटेड एड अपडेटेड एड ऑटोमेटिकली होगी और यहाँ पर 19 नंबर आईडी के साथ माई आसन पोस्ट 1 और इसके अंदर इमेज जो है वो सेव हो चुका है और इसकी सारी फील्ड्स जो हैं वो फिलअप हो चुकी हैं यहाँ पर। सो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सारे कंटेंट नज़र आए। तो थोड़ा सा जूम इन। सो यहाँ पर यूज़र आईडी में हमारे पास 1 ऑलरेडी आ गया क्योंकि ये हमने यूज़र आईडी फेच किया था। कंटेंट भी आ गया और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा और कोई फील्ड नहीं है बल्कि हमारे पास एक और टेबल है जेंगो के साथ कैटेगरीज का और इसके बाद पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज का टेबल है। सो ये बेसिकली हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कवर करता है। तो अब कैसे इसमें रिकॉर्ड को ऐड करना है, हमारे पास अभी पोस्ट कौन सी क्रिएट हुई थी, पोस्ट नंबर 19 और आप देख सकते हैं पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज में 19 नंबर पोस्ट नहीं है पोस्ट आईडी। सो मैं यहाँ पर अब क्या लिखूँगा, अब सिंपली मुझे लिखना है पोस्ट डॉट और इसका जो कॉलम नेम है, मतलब कॉलम नेम हमारे पास क्या था इसका, एंड कॉलम नेम मॉडल में था और ये कॉलम नेम है कैटेगरी। ठीक है, बेसिकली इसको कैटेगरीज होनी चाहिए था। सो डॉट कैटेगरी डॉट ऐड और इसके अंदर हमने cat 1 cat 2 पास कर देना। ये दोनों जो हमने अभी इंसर्ट की थी थोड़ी देर पहले, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ये दोनों हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। डन हो गया और ये दोनों कैटेगरीज अब ऐड हो चुकी हैं। और अगर अब हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट और कैटेगरी के टेबल में, सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आईडी नंबर 19 जो पोस्ट है उसको कैटेगरी आईडी 8 और कैटेगरी आईडी 7 जो है वो सक्सेसफुली असाइन हो चुकी हैं। सो अगर आपके पास रिलेशनशिप है वो 1 to 1 का है या मैनी टू 1 का है तो उसको इंसर्ट करते हैं हम कुछ इस तरीके से कि उस कॉलम का नाम और फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने फेच किया है, उस ऑब्जेक्ट सिंगल, मेक श्योर कीजिए कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो और वो फिल्टर के थ्रू नहीं, वो आगे चल के हम देखेंगे फिल्टर और गेट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर हमने गेट के साथ इसको यूज़ किया, तो यूज़र, उसके बाद बाकी वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है, अब इसको हम इसकी मदद से हम इस सारे रिकॉर्ड को जिस वक्त भी चाहें, जब तक हम इस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर देखें तो पोस्ट हमने लिखा था /post/demo.jpg, तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट के अंदर यहाँ पर जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है वो बगैर स्लैश के इंसर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको अपडेट करना है थंबनेल वाली फील्ड को। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट डॉट थंबनेल इज इक्वल टू post/demo.jpg और दैट्स इट। इसके बाद मैं इंटर करूँगा, फिर पोस्ट डॉट सेव कर दूँगा इस तरीके से। सो अब इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली अब पोस्ट डॉट सेव न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेगा बल्कि ये फेच करेगा कि अगर इस पोस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो वो उसको अपडेट कर देगा। अगर वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मतलब प्राइमरी की बेस पर उसको सर्च करेगा, अगर वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो न्यू रिकॉर्ड सेव कर देगा। तो फिलहाल चूंकि रिकॉर्ड मौजूद है तो अब ये क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को इसने अपडेट कर दिया है, उसको इंसर्ट नहीं किया। सो ये भी एक और डिफरेंस है क्रिएट में और पोस्ट डॉट सेव वाले मेथड में। सो क्रिएट हमेशा न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करता है और सेव जो है पॉसिबिलिटी देता है हमें कि हम रिकॉर्ड को अपडेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ cn.queries, तो हम देख रहे हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी क्यूरीज इंसर्ट की। सो इंसर्ट की क्यूरी हमने यूज़ की, इंसर्ट और ये देखिए सिलेक्ट की क्यूरी, क्योंकि हमने एक ऑथ यूज़र की आईडी से एक कॉलम को विद आईडी 1 फेच किया था जिसको हमने इंसर्ट किया पोस्ट के अंदर, फिर इंसर्ट, फिर सिलेक्ट, फिर हमने सिलेक्ट क्या किया था कैटेगरीज फ्रॉम पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज और फिर वहाँ पर हमने इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। पहले उसने एसक्यूएल में से रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया आईडी को पोस्ट आईडी की बेस पर, फिर उसने उस रिकॉर्ड में इंसर्ट किया पोस्ट आईडी कैटेगरी आईडी सिलेक्ट 19,8 यूनियन
ऑल सेलेक्ट 19,7। सो ये हमने बेसिकली यूनियन के थ्रू हमने एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया कैटेगरी पोस्ट आईडी। सो सबसे पहले उसने पोस्ट आईडी को फेच किया और फिर उसने पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी के टेबल के अंदर सिलेक्ट 19,8 और ये अब सिलेक्ट 19,8 उसने ऑटोमेटिकली जो हमने ऑब्जेक्ट इसने सिलेक्ट किया था उसके अंदर से इसको इंसर्ट कर दिया। और ये जो 1977 है ये ऑटोमेटिकली उसने जब यहाँ पे हमने ऐड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब हमने ऐड के अंदर cat1 और cat2 लिखा तो इसकी दोनों की जो क्योंकि इन दोनों की जो कैटेगरीज थी जो इंस्टेंस के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो उसने प्राइमरी कीज़ यहाँ पर या आईडीज़ यहाँ पर फेच कर ली 19,8 और यहाँ पर 19,7 और उनको इंसर्ट कर दिया इनसाइड योर पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। सेम होता है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप और इसलिए हम यहाँ पर ऐड का मेथड यूज़ करते हैं टू इंसर्ट द फील्ड इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो लास्ट हमारी जो थी अपडेट की कमांड थी जिसमें हमने अपडेट किया था थंबनेल को। तो ये हमारे पास रॉ क्यूरीज हैं जो बेसिकली बैक एंड पर एग्जीक्यूट होती हैं और आप यहाँ पर इनका टाइम स्पैन देख सकते हैं क्योंकि जब हम क्यूरीज को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे तो इस टाइम जोन को इस टाइम को हमने जहन में रखना है और इसको फिर हमने कम करना है। ये देखिए इस इंसर्ट ने 0.01 सेकेंड लिया है और इसने 0.012। सो ये था तरीका कि हाउ टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड इनसाइड योर डेटाबेस और यूजिंग ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। और दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा सेव के दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं। तो यहाँ पर मेकिंग क्यूरी में अगर हम क्रिएट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं तो यहाँ पर ये देखें सेव का मेथड यूज़ कर रहा है। तो इस सेव के मेथड के अंदर काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस हैं। अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें दिखा देगा कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ये देखिए इसमें सबसे पहले है फोर्स इंसर्ट फॉल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फोर्स अपडेट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, यूजिंग डिफ़ॉल्ट DB एलियस अपडेट फील्ड्स एंड नन। सो ये जो है सेव मेथड जो है ये बेसिकली डिफ़ॉल्टली इंसर्ट करता है रिकॉर्ड को। अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, अगर वो रिकॉर्ड अपडेटेड हमने यहाँ पे इंसर्ट ट्रू किया हो, फोर्स इंसर्ट ट्रू कर दें तो ये उसको चाहे वो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो ये एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, इसको आप देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिए, इसके सोर्स के अंदर जाके भी आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि और टू ओवरराइड प्री डिफाइंड मॉडल मेथड्स एज वेल, वो भी हम आगे चल के एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में इंसर्शन कैसे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स और इंसर्टिंग रिकॉर्ड इनसाइड डेटाबेस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू फेच रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस विद डिफरेंट मेथड्स और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे क्रिएट और सेव में डिफरेंस है वैसे ही हम उसमें भी डिफरेंसेस देखेंगे। सो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।